फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी कार दुर्घटना से जागता है और बुरी तरह से घायल हो जाता है। वह मदद के लिए सड़क की ओर जाता है और एक कार को आते हुए देखता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। कार उसकी ओर आती है और कुछ देर बाद रुक जाती है और आदमी उसे देखने जाता है। वह पाता है कि कार के ड्राइवर की आंखें अजीब सी सफ़ेद हैं और वह भी मर चुका है और वह डर जाता है। वह उसका फ़ोन लेता है और मदद के लिए पुलिस को बुलाता है, जो उससे उसका नाम पूछती है लेकिन वह उसे याद नहीं कर पाता। वह अपना बटुआ निकालता है और अपना ड्राइविंग लाइसेंस पाता है जिसमें उसका नाम लियाम लिखा होता है। अचानक एक कावा कार पर गिरता है और उसकी आंखें भी सफ़ेद हैं और लियाम वहां से भाग जाता है। वह एक रेस्टोरेंट में जाता है और पाता है कि वहां सभी लोग की आंखें सफ़ेद हैं और मरे हुए हैं और वहां एक कार आती है। वह बाहर जाता है और पाता है कि ड्राइवर मर चुका है और अपनी शर्ट से अपना मुंह ढक लेता है, यह सोचकर कि हवा में कोई वायरस है। वह अपने घर का पता खोजने के लिए एक नक्शा ढूंढता है और अपने घर की तलाश में निकल पड़ता है और अपने घर में जाने के लिए कांच तोड़ता है। उसे पता चलता है कि वह में कंस्ट्रक्शन काम करता है और अचानक उसे याद आता है कि वह नाव पर था। वह नहाता है और समाचार सुनता है जिसमें कहा गया है कि कुछ हुआ है हवा जिससे रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों की मौत हो सकती है। वह दरवाजे पर टूटे हुए शीशे को टेप से चिपकाता है और देखता है कि एक आदमी उसके घर की ओर आ रहा है और उसे एक संकेत के साथ चेतावनी देता है कि यहाँ न आएं। वह आदमी उसकी बात नहीं सुनता और उसकी ओर चलना शुरू कर देता है, लेकिन अचानक उसकी आंखें सफ़ेद हो जाती हैं और वह मर जाता है। लियाम यह देखकर चौंक जाता है और वह सभी चीज़ें लिखने की कोशिश करता है जो उसे पता है और याद है। अचानक उसे बाहर एक पक्षी की आवाज़ सुनाई देती है और वह कुछ जांचने का फैसला करता है। वह धीरे धीरे कौवे की ओर चलना शुरू करता है और देखता है कि जैसे ही वह उसके पास जाता है कौवा मर जाता है। उसे पता चलता है कि वह सभी को मार रहा है जब वह उनके पास जाता है और कौवे से अपनी दूरी मापता है। फिर वह मापता है कि मरने के समय वह आदमी उसके घर से कितनी दूर था और एक कार को आते हुए देखता है और भाग जाता है ताकि वे सुरक्षित रहें। वह एक लकड़ी का शेड ढूंढता है और किसी और को मौत से बचने के लिए वहां रहने का फैसला करता है। बाद में वह देखता है कि एक पुलिस कार उसके घर आती है जिसने उसकी दुर्घटनाग्रस्त कार को ढूंढ लिया है और उसे ढूंढने आई है। लियाम उन्हें बचाने के लिए पुलिस से छिप जाता है और जब एक पुलिस अधिकारी पक्षियों को मरते हुए देखता है तो वे उस जगह को छोड़ने का फैसला करते हैं। बाद में उसे अपनी कार चलाना याद आता है और दुर्घटना होने पर और किसी के आने की आवाज़ सुनकर जागता है। वह देखता है कि एक महिला उसे ढूंढ रही है और उसे चेतावनी देता है कि वह उसके करीब न आए और जहाँ है वहीं रहे। महिला पूछती है कि क्या उसका नाम लियाम है और अचानक दरवाज़ा खटखटाती है और लियाम हैरान हो जाता है, वह मरी नहीं है। वह दरवाज़ा खोलता है और महिला कहती है कि वह उसके साथ उसकी कार में थी और पूछती है कि क्या उसे उसका नाम याद है। लियाम कहता है कि जब वह दुर्घटना से जागा तो उसने किसी को नहीं देखा और महिला कहती है कि उसे भी अपने नाम के अलावा कुछ याद नहीं है। लियाम देखता है कि एक कुत्ता उसके पास आता है और मरता नहीं है और वे जवाब खोजने के लिए घर में जाने का फैसला करते हैं। महिला कहती है कि उसने सुना कि पुलिस कहती है कि कार लियाम की है और कुछ जवाब पाने के लिए उसका पता ढूंढती है। महिला का मानना है कि हवा में कोई वायरस नहीं है और जवाब के लिए घर में चीज़ों को खोजती है। लियाम को अचानक याद आता है कि वे स्मिथबर्ग के पास एक पुल पर साथ थे और उसे पास में ढूंढते हैं और वहां जाने का फैसला करते हैं। वे एक कार लेते हैं और महिला लियाम से कहती है कि जब तक उसे उसका नाम याद नहीं आ जाता तब तक वह उसे जेन कह सकता है। वे पुल पर पहुंचते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता और लियाम कहता है कि उसे लगता है कि वह उसे किसी तरह से जानता है। अचानक जेन को याद आता है कि वह लियाम के साथ पुल पर थी और उसके हाथ में एक कागज था जो नदी में उड़ गया था। वह परेशान है कि उसे और कुछ याद नहीं आ रहा है और लियाम उसे शांत होने के लिए कहता है और वे और अधिक उत्तरों की तलाश करने के लिए दुर्घटना स्थल पर जाने का फैसला करते हैं। वे स्थान पर पहुंचते हैं और जमीन पर एक बड़ा काला घेरा देखते हैं जो ऐसा दिखता है जैसे उसमें सब कुछ जल गया हो। लियाम को कुछ याद आता है और वह जेन से पूछता है
कि वह कहाँ जागी थी और जेन घेरे के दूसरी तरफ चली जाती है। लियाम को कुछ एहसास होता है और वह जेन को बताता है कि जब लोग उसके करीब आते हैं तो वे मर रहे होते हैं और इसीलिए वह शेड में छिपा हुआ है। उसे लगता है कि अब वह ठीक हो गया है क्योंकि जेन आ गई है, क्योंकि कोई नहीं मरा था और वह भी उसी तरह से किसी चीज से प्रभावित है जैसे वह था। जेन उस पर विश्वास नहीं करती और डर जाती है और वहां से भाग जाती है, लेकिन लियाम उसे रोकने की कोशिश करता है। वह कहता है कि अब यह सुरक्षित है, लेकिन जेन को लगता है कि यह चीज वापस आकर उसे मार देगी। अचानक एक पुलिस अधिकारी उन्हें बहस करते हुए पाता है और उन्हें रोकता है और जेन वहां से जाने का फैसला करती है। अधिकारी लियाम को पहचानती है और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहती है, लेकिन अचानक गिर जाती है और मर जाती है। लियाम देखता है जब जेन उससे दूर चली गई तो पुलिस अधिकारी मारा गया और वह जेन को रोकने के लिए दौड़ा। वह उसे अपने साथ आने के लिए कहता है और वे पास के एक खेत में जाते हैं जहां एक हिरण है और लियाम उसे उससे दूर जाने के लिए कहता है। जैसे ही वह आगे बढ़ती है, हिरण मर जाता है और लियाम जेन से कहता है कि जब भी वह उसके पास होती है तो चीजें नहीं मरती। लियाम कहता है कि उन्हें अस्पताल जाना चाहिए, लेकिन जेन कहती है कि वह दुर्घटना के बाद अस्पताल में थी और उन्हें उसके शरीर पर कुछ नहीं मिला। लियाम कहता है कि उन्हें सीटी स्कैन करवाने की जरूरत है ताकि पता चल सके कि उसे क्या हुआ है, और वह एक छोटे अस्पताल में जाने का फैसला करता है। जब डॉक्टर लियाम की जांच करता है तो उसे किताब में कुछ लिखते हुए एक फ्लैशबैक दिखाई देता है और सीटी स्कैन करवाता है। जेन उसके पास रहने का फैसला करती है और स्कैन करवाती है और लियाम पूछता है कि क्या उसने कुछ देखा है, लेकिन वह जवाब देती है कि नहीं। लियाम समाचार देखता है जिसमें पुलिस अधिकारी का शव है और वहां से जाने का फैसला करता है। वे देखते हैं कि कुछ पुलिस यहां आई है और वे डॉक्टर से मिलते हैं जो कहता है कि उसे स्कैन में कुछ भी गलत नहीं मिला। वे वहां से भागते हैं, लेकिन वे अलग हो जाते हैं जब जेन गुमशुदा व्यक्तियों की सूची देखती है और लियाम एक लिफ्ट में प्रवेश करता है। जेन को याद आता है कि पुल पर उसकी तस्वीर के साथ एक गुमशुदा व्यक्ति का कागज था और उसे पता चलता है कि लियाम उसके साथ नहीं है। लियाम लिफ्ट में सभी को अगली मंजिल पर उतरने के लिए कहता है और जेन लिफ्ट के पीछे पीछे नीचे आती है ताकि कोई न मरे। वह उसे निचली मंजिल पर पाती है और वे वहां से निकलकर एक प्राइवेट संपत्ति पाते हैं और जेन बताती है कि वह लापता है और उसे जो कागज मिला है। अगले दिन जेन रेडियो पर समाचार सुनती है जहां उसे पता चलता है कि उसका असली नाम रोज है और उसका पति सैम उसे ढूंढ रहा है। जेन लियाम से कहती है कि उन्हें जवाब खोजने के लिए सैम से मिलना चाहिए, लेकिन लियाम कहता है कि यह सुरक्षित नहीं होगा, लेकिन जेन उसे अपने साथ आने के लिए मना लेती है। वे सैम को ढूंढ लेते हैं और जेन उसे उस पर भरोसा करने और कार में बैठकर पूरी स्थिति समझाने के लिए कहती है। सैम उन पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि लियाम आतंकवादी हो सकता है जिसने जेन का दिमाग खराब कर दिया है। लियाम सैम को कुछ कबूतरों को देखने के लिए कहता है और जब लियाम जेन से दूर चला जाता है तो वे गिर जाते हैं और मर जाते हैं। सैम डर जाता है और उन पर विश्वास करता है और उन्हें कुछ दिनों के लिए वहां छिपाने के लिए अपने गैरेज में ले जाता है। सैम उनकी कार छिपाने का फैसला करता है और लियाम और जेन कुछ समाचार सुनते हैं जहां यह कहा जाता है कि वे एक जोड़े हो सकते हैं। लियाम को लापता व्यक्ति का कागज मिलता है जिसमें जेन का चेहरा और नाम लिली है और वह 1 साल से लापता है। जब सैम आता है तो जेन उससे इस बारे में पूछती है और वह उसे एक फोटो दिखता है और बताता है कि जेन की एक जुड़वा बहन है। उसने कहा कि वह 1 साल पहले लापता हो गई थी और अभी तक नहीं मिली है और जेन उदास हो गई। जेन ने अपनी बहन को खुद ही खोजने की कोशिश की और हम देखते हैं कि उसे न पाकर उसने पुल से कूदकर जान देने का फैसला किया। वहां उसकी मुलाकात लियाम से हुई जिसने उसकी जान बचाई और उसे कूदने से मना किया और उसे उसके घर छोड़ने की पेशकश की। जेन को यह सब याद है और वह लियाम को यह भी बताती है कि उसने उसकी जान कैसे बचाई और उसका शुक्रिया अदा करती है। बाद में सैम जेन को लियाम की गोद में सोता हुआ पाता है और उसे गुस्सा आता है और वह उससे पूछता है कि उनका रिश्ता क्या है। जेन कहती है कि वह सैम से बेहतर लियाम को जानती है और लियाम झील की एक तस्वीर देखता है और उसे कुछ याद आता है। उसे याद आता है
कि उसने कार में जेन से झील के पास अपने घर के बारे में बात की थी और सैम से नक्शा मांगा। उसे वह स्थान मिल जाता है और वे वहां जाने का फैसला करते हैं, लेकिन सैम कहता है कि उसके बिना अकेले वहां जाना सुरक्षित नहीं है। जेन कहती है कि अगर तीनों गायब हो गए तो पुलिस को शक होगा और जेन को एक किताब मिलती है जिसमें सैम ने रोज के बारे में लिखा है। जेन उसका शुक्रिया अदा करती है और सैम उन्हें तुरंत वहां से चले जाने के लिए कहता है क्योंकि वह गुस्सा हो गया था और उसने पुलिस को बुला लिया था। वे पुलिस की आवाज सुनते हैं, सैम बाहर जाता है और गिरफ्तार हो जाता है और लियाम और जेन पीछे के दरवाजे से निकल जाते हैं। उन्हें पुलिस पकड़ लेती है और अलग अलग दिशाओं में ले जाती है। लियाम और जेन चिल्लाते हैं और उन्हें अलग न करने के लिए कहते हैं, लेकिन पुलिस उनकी बात नहीं सुनती और उन्हें अलग कर देती है। जब लियाम जेन से बहुत दूर होता है तो उसके आसपास के सभी लोग मर जाते हैं और वह दुखी होकर रोता है। वह जेन के पास जाता है और उसे ढूंढता है और सैम हथकड़ी की चाबियां ढूंढता है और उसे मुक्त करता है। सैम पीछे रहने का फैसला करता है और सभी को बताता है कि क्या हुआ और उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहता है। वे वहां से एक कार में भागते हैं और बाद में एक गैस स्टेशन पर वे एक समाचार देखते हैं जहां एक सैटेलाइट में खराबी आ गई है। वे देखते हैं कि सैटेलाइट ने कुछ रोशनी पैदा की है और उन्हें लगता है कि यह उनके साथ जो हो रहा है उससे जुड़ा होना चाहिए। वे वहां से निकल जाते हैं और एक कार उनका पीछा करती है और वे झील के पास के घर पहुंचते हैं। अगली सुबह लियाम को लगता है कि उनके साथ जो हुआ है उसका कोई इलाज नहीं हो सकता है और वह टहलने के लिए बाहर चला जाता है। आग लगाने की कोशिश करते समय जेन को अंदर एक पुरानी किताब मिलती है और लियाम झील में नाव चलाने का फैसला करता है। उसे कुछ याद आता है और जेन को पता चलता है कि किताब में कुछ गड़बड़ है, इसमें उसकी बहन सहित कई लापता लड़कियों के पोस्टर हैं। उसे याद है कि दुर्घटना की रात लियाम ने उसकी बहन के बारे में पूछा था, जबकि उसने उसे कुछ भी नहीं बताया था। लियाम को झील में एक शव को धकेलना याद है और हमें पता चलता है कि लियाम एक सीरियल किलर है। उसका अगला लक्ष्य रोज थी और कार में उसने उसे बेहोश करने के लिए इंजेक्शन लगाने की कोशिश की। जेन ने उससे लड़ने की कोशिश की और लियाम ने कार का संतुलन खो दिया और दुर्घटना हो गई। दुर्घटना के बाद उसने उससे भागने की कोशिश की, लेकिन लियाम ने कहा कि वह अपनी बहन को नहीं ढूंढ पाएगी। हम देखते हैं कि वे दोनों सैटेलाइट से प्रकाश में फंस जाते हैं और हम देखते हैं कि काला घेरा कैसे बना। लियाम को भी सब कुछ याद आ जाता है और वह घृणा महसूस करते हुए उल्टी करता है और जेन बंदूक पकड़े हुए वहां आती है। जेन लियाम से पूछती है कि उसकी बहन कहाँ है और उसे विश्वास नहीं होता कि लियाम एक हत्यारा है और वह रोती है। लियाम उससे माफी मांगता है और कहता है कि उसे लगता था कि वह एक अच्छा इंसान था और उसे उसके अतीत के बारे में नहीं पता था। जेन उसे वापस घर ले जाती है और उन पर गैस स्टेशन से कुछ लोगों द्वारा हमला किया जाता है। लियाम वहां से भागता है और वे उसे रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन लियाम जानबूझकर दूर चला जाता है, जिससे 2 लोग मारे जाते हैं। जेन एक अन्य व्यक्ति से भागती है जो उसे गोली मारता है और घायल कर देता है और जब लियाम उसके पास आता है तो वह मर जाता है। लियाम देखता है कि जेन बुरी तरह घायल है और उसे अस्पताल ले जाने का फैसला करता है और उसे वहां ले जाता है। अस्पताल में लियाम जेन को डॉक्टरों को देता है जो उसे इलाज के लिए ले जाते हैं। लियाम अपनी बंदूक निकालता है और इसे खत्म करने के लिए खुद को गोली मार लेता है और बंदूक की आवाज सुनकर जेन दुखी हो जाती है और रोने लगती है।